नमस्कार विद्यार्थियों, पायल हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र पायल। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से मंजिल को प्राप्त करने के लिए, किसी मंजिल को प्रारंभ में पाने के लिए हमें उस मंजिल के रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसी प्रकार से अपन 12th क्लास में हिंदी का अध्ययन करने के लिए और हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसको जानना अति आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में अपन हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पाठ्यक्रम है, उसका पूर्णांक, उसका समय, उसका बिंदु वाइज अध्ययनवार, अंकवार किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम अपठित बोध, जिसके माध्यम से गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछे जाते हैं, जिनके अंक हैं गद्यांश और पद्यांश के अंक होते हैं 4+4। तो इसमें क्या होता है कि इस गद्यांश और पद्यांश को अपठित होते हैं जो हमारे आज तक अध्ययन में नहीं आए हैं। वायदा किसी छात्र छात्रा के कहीं पढ़ लिया है तो आ सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसको प्रारंभ में जब अपने परीक्षा कक्ष में बैठते हैं तो सबसे पहले अपन को इसको धैर्यपूर्ण पढ़ना चाहिए। एक बार दो बार इसका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और समझ करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें ये जानकारी प्राप्त हो सके कि ये किसके बारे में कहा गया है और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। फिर इन्हीं में से बोधात्मक, अवधारणात्मक, कौशलात्मक ऐसे प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो ये 4+4 = 8 अंक का हो जाता है। उसके बाद में अपना दूसरा खंड आता है, खंड 2, जिसके अंतर्गत व्याकरण आती है। देखो, व्याकरण के अंदर अपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, इसे 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी आपने भी पढ़ा है, लेकिन ये उनसे थोड़ी हट करके उन सब का सम्मिश्रण माने कि ये संपूर्ण व्याकरण है। इसके अंक होते हैं 16। 16 कैसे होते हैं देखते हैं। सबसे पहले भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, जो 2 अंक का होता है। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय जो 2 अंक का होता है। उसके बाद में होता है पद परिचय। पद परिचय का भी अंक होता है 2। इसके अंतर्गत पद परिचय के बारे में पूछा जाता है, पद की परिभाषा पूछ ली जाती है, शब्द के अंतर्गत पद कौन सा है, कौन से प्रकार का पद है, इस प्रकार की प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद में शब्द शक्ति। शब्द शक्ति है वो भी 2 ही अंक की है, जिसके अंतर्गत शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति के प्रकार और वाक्य देकर के उसमें शब्द शक्ति का भेद पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अपना तीसरा बिंदु आता है, इसमें चौथा बिंदु आता है अलंकार। अलंकार के अंक भी 2 ही होते हैं। उसमें अलंकार की परिभाषा पूछी जा सकती है, अलंकार के पंक्ति देकर के उसमें अलंकार का भेद पूछा जा सकता है, या अलंकार का भेद देकर के उसकी पंक्ति पूछी जा सकती है। उसके बाद यानी अलंकार है वो भी 2 ही अंक का है। उसके बाद में है पारिभाषिक शब्दावली। ये क्या होते हैं, कार्यालय जो हिंदी होते हैं उनमें पारिभाषिक शब्दावली होते हैं, जिसके अंतर्गत जो कार्यालयों के अंदर जो परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उनका मीनिंग हिंदी में हमें जानकारी होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत वो आपको इंग्लिश का मीनिंग देंगे, उसका हमें हिंदी का अर्थ बताना है। सिर्फ 2 ही होंगे, 1-1 अंक के। इस प्रकार से अपनी पारिभाषिक शब्दावली है, उसके भी 2 अंक हुए। उसके बाद में है पत्र एवं प्रारूप लेखन। अब देखो, पत्र एवं प्रारूप लेखन, पत्र तो अपन आज तक पढ़ते आए हैं। पत्र के माध्यम से अपन ने देखा है कि पत्र 10th में भी पढ़ा है, यानी 5th क्लास से अपन पढ़ते आते हैं
लेकिन ये प्रारूप लेखन क्या होगा? प्रारूप का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेट, यानी तैयार करना उसको, प्रारूप लेखन। अब किसी जैसे विज्ञप्ति है, कोई नोटिस जैसे विज्ञप्ति है, और किसी भी प्रकार का जो फॉर्मेट होता है, वो प्रारूप होता है, वो तैयार करना होता है। तो या तो अपन को पत्र दे सकता है, पत्र नहीं दे करके किसी विज्ञप्ति, जिस प्रकार से विज्ञापन होता है या कोई विज्ञप्ति निकालनी होती है या कोई संविदा होती है, उसके अंतर्गत हमें से कोई एक प्रश्न पूछ सकता है, जिसके अंक होते हैं 2। काम है थोड़ा, कार्य है थोड़ा जटिल, लेकिन अंक है इसमें 2। उसके बाद में है, इस व्याकरण के भाग में है अंतिम, और वो है निबंध लेखन। देखो अपन 10th क्लास में पढ़ते आए हैं, तो निबंध के अंतर्गत अपन को 8 8 10 10 अंक मिलते थे, लेकिन यहां आकर के निबंध लेखन के अंतर्गत जिस प्रकार से अपन को 4 अंक के होते हैं, 4 अंक के अंदर जो भी है सामाजिक निबंध होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, यानी विज्ञान के आधार पे होते हैं। निबंध होता है वो किसी भी आधार पे पूछ लिया जा सकता है, लेकिन विशेष करके जो वर्तमान समय की घटित घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो वैश्विक हो चाहे वो राष्ट्रीय हो, उनके ऊपर निबंध की संभावना अत्यधिक होती है, जिसके अंक होते हैं 4 अंक होते हैं। उसके बाद में आपका अपना आता है खंड तीसरा, जो अपनी पाठ्य पुस्तक है। देखो इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमारी संपूर्ण पुस्तक है वो तो 3 चलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारी 2 पाठ्य पुस्तक हैं। एक का नाम है सृजन, और सृजन के अंतर्गत जो प्रथम पुस्तक है उसका कुल अंक होता है 32। सृजन का होता है कुल अंक होते हैं 32। उसके बाद में उस 32 में से निबंधात्मक भी होते हैं, लघुत्तरात्मक भी होते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी होते हैं। इस प्रकार से यानी उसके अंतर्गत हमारी जो काव्य पंक्तियां होती हैं, जो गद्य पद्य भाग, उन दोनों में से एक एक व्याख्या पूछ ली जाती है। जो है व्याख्या के अंतर्गत आपको पता ही है, यदि दे रहा है तो उसमें अपन को विस्तृत रूप से सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। जैसे प्रसंग है, उसकी व्याख्या है, उसका विशेष। इस प्रकार से अपन को सामने देखने को मिलता है कि 6 अंक के बाद में छोटे भी पूछ ले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे संपूर्ण अंक होते हैं वो 32 अंक होते हैं। चौथे खंड के अंतर्गत आती है पीयूष प्रवाह, जो अपनी द्वितीय बुक है, और पीयूष प्रवाह के अंक होते हैं 12 अंक। पीयूष प्रवाह के कितने अंक होते हैं? 12 अंक। और वो 12 अंक के अंतर्गत होते हैं वो छोटे और बड़े हर प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संभवतः क्या होता है कि इसमें बड़े क्वेश्चन आने की संभावना अत्यधिक होती है, और वो भी आपको अथवा में मिलेंगे। पीयूष प्रवाह में क्या होता है कि अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इनमें से अपन को पीयूष प्रवाह के अंतर्गत 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में है अपना 5वां खंड। जिस प्रकार से आपने 11th क्लास में एक संवाद सेतु के नाम से एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें से कुल कुछ 6 अध्याय हैं वो आपने प्रारंभ में पढ़े हैं, और 6 अध्याय हैं वो प्रारंभ में पढ़ने के बाद में वो ही पुस्तक यानी उसके आगे का हिस्सा है जिसमें जनसंचार से संबंधित जुड़े हुए होते हैं, उसका संवाद सेतु यानी पुल होता है, संवाद यानी बातचीत करने का। तो पुस्तक से ही जाहिर हो रहा है संवाद यानी बातचीत, सेतु यानी पुल, कि अपना जो जनता है, जन है, लोग हैं, उनका आपस में बातचीत करने का पुल क्या है, किसके माध्यम से लोग हैं वो अपने विचार हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुंचाते हैं। तो उन सभी संचार का, उन सभी क्रियाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें समाचार लेखन है, साक्षात्कार है, पत्रकारिता है, डायरी लेखन है इत्यादि। इस प्रकार से विद्यार्थियों संपूर्ण अपने जिस प्रकार से हुआ कि 8 अंक अपठित बोध और गद्यांश पद्यांश के, व्याकरण के अंक हैं वो 16 अंक हुए, पाठ्य पुस्तक सृजन के 32 अंक हुए, उसके बाद में है पीयूष प्रवाह के 12 अंक हुए, और उसके बाद में संवाद सेतु के 12 अंक हुए। इस प्रकार अपना संपूर्ण पूर्णांक है वो 80 अंक का होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा, जय हिंद।